हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल परख में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं यहाँ पे भारत के जो महत्वपूर्ण नदी बांध हैं उनके बारे में और जो हमारे भारत के जो तटीय मैदान हैं उनके नाम के बारे में मैं आपसे यहाँ पे बताऊँगी। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और मैं उनको यहाँ पर बहुत शॉर्ट में करके लाई हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दुलहस्ती बांध, सलाल बांध और बगलिहार बांध। तो दुलहस्ती बांध, सलाल बांध और बगलिहार बांध ये तीनों किस नदी पे हैं? ये तीनों चेनाब नदी पे। और कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एक एक राज्य के हर राज्य में जो बांध हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगी और किस नदी पे वो बांध बनाया गया है ये भी बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए, दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार ये तीनों बांध जो हैं वो चेनाब नदी पे बने हुए हैं और ये किस राज्य में हैं? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। थीन बांध देखिए, इसे हम रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। जो थीन बांध है हमारा वो रावी नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ है? ये पंजाब राज्य में है। तो पंजाब राज्य के एक ही बांध इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे एक ही बांध लिया है मैंने। ठीक है, थीन बांध जो रावी नदी पर है और कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, आगे देखिए। पोंग बांध किस नदी पे बना हुआ है? पोंग बांध जो बना हुआ है वो व्यास नदी पे बना हुआ है। ठीक है, पोंग बांध किस नदी पे बना है? व्यास नदी पे बना है। और नाथपा झाखरी बांध और भाखड़ा नांगल बांध, कौन कौन सा? नाथपा झाखरी बांध और भाखड़ा नांगल बांध दोनों जो है वो सतलुज नदी पे बने हुए हैं। ठीक है, तो पोंग बांध व्यास नदी, नाथपा झाखरी बांध सतलुज नदी, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी। और ये तीनों बांध जो हैं वो कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है हमारा टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है हमारा वो कहाँ, किस नदी पे है? वो भागीरथी और भिलांगना नदी पे है। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी और भिलांगना नदी पे है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किसाऊ बांध किस नदी पे है? देखिए, किसाऊ बांध किस नदी पे है? किसाऊ बांध जो है वो टोंस नदी पे है। किसाऊ बांध किस नदी पे है? टोंस नदी पर है। और जो टोंस नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और रेणुका जी बांध किस नदी पे है? तो रेणुका जी बांध जो है वो गिरी नदी पे है। और लखवर बांध किस नदी पे है? लखवर बांध यमुना नदी पे है। फिर से देख लीजिए, टिहरी बांध भागीरथी भिलांगना, किसाऊ बांध टोंस नदी, रेणुका जी बांध गिरी नदी और लखवर बांध यमुना नदी। और टिहरी बांध, किसाऊ बांध, रेणुका जी बांध और लखवर बांध ये सभी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगले राज्य का बांध हम देखते हैं। अगला राज्य हमारा राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से बांध हैं देखते हैं। जवाई बांध किस नदी पे है? ये जवाई नदी पे है। और जवाई नदी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखिएगा कि जवाई नदी जो है वो लूनी नदी की सहायक नहीं है, सहायक नदी है। और जवाई बांध जो है वो जवाई नदी पर ही बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है और जवाहर सागर बांध दोनों चंबल नदी पे हैं। तो राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं। अब मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध किस नदी पर बना है? कोठारी नदी पर बना है। सॉरी। और ये सभी बांध किस राज्य में हैं? ये सभी बांध जो हैं वो राजस्थान में हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और मेजा बांध ये सभी जो है वो राजस्थान में है। जवाई बांध जवाई नदी पर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर चंबल नदी पर और मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। अब देखिए हमारा आगे देखते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के बांध के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बांध में कौन कौन सा बांध है? देखिए, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। देखिए, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये कन्फ्यूज़न बहुत करता है। ये जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर वो भी चंबल नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है,
लेकिन वो राजस्थान में है, ठीक। और गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पे बना हुआ है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध कौन कौन सा? बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, ठीक है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। और गांधी सागर बांध, बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध ये तीनों मध्य प्रदेश में हैं। आगे देखिए, माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पर है। और रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, ठीक है। और ये तीनों बांध, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और रिहंद बांध, ये तीनों बांध कहाँ हैं? ये तीनों बांध यूपी में हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है वो किस नदी पर है? तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। मैथान बांध किस नदी पर है? ये भी बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। और मसान जोर बांध भी मसान जोर बांध मयूराक्षी नदी पर है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। मैथान बांध भी बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। और मसान जोर बांध मयूराक्षी नदी पर है। और तिलैया बांध, मैथान बांध, पंचेत बांध और मसान जोर बांध ये सभी बांध कहाँ है? झारखंड राज्य में है। आगे देखिए, फरक्का बैराज कहाँ है? फरक्का बैराज जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है। और कौन से राज्य में है ये? पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज कहाँ है? गंगा नदी पर बना है और ये बांध पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और ये उड़ीसा में है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है गुजरात राज्य के बांध के बारे में देखते हैं। तो गुजरात में है, पहला बांध है हमारा गुजरात का सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध जो कि ताप्ती नदी पर है। और काकरापारा बांध ये भी ताप्ती नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध और काकरापारा बांध कौन कौन सा? उकाई बांध और काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, काकरापारा बांध ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों गुजरात में स्थित हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, आगे है हमारा कोयना बांध। कोयना बांध कहाँ है? कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर ही बना हुआ है। कोयना बांध किस नदी पर बना है? कोयना नदी पर ही बना है। और जायकवाड़ी बांध किससे बना है? कोयना बांध कोयना नदी पर बना है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर बना है, ठीक है। याद रखिएगा, कोयना बांध कोयना नदी पर बना है और जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर बना है। और ये दोनों बांध कहाँ हैं? ये दोनों बांध जो है वो महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो हमारी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। और इस पे कौन कौन से बांध बने हैं और किस किस राज्य में हैं, ठीक है। देखिए, इस पे जो बांध बना है, पहला बांध है हमारा अलमाटी बांध, ठीक है, अलमाटी बांध। और दूसरा बांध है हमारा नागार्जुन बांध। और तीसरा है श्री सेलम बांध। कौन कौन सा है? अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध और श्री सेलम बांध। कृष्णा नदी पर जो बांध बना है, इसको याद करने का ट्रिक देखिए। कृष्ण जी बचपन में मिट्टी खाते थे, मिट्टी से उनको बहुत लगाव था, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो अलमाटी आप लोग इससे कृष्ण जी से अलमाटी कनेक्ट कर सकते हैं। नागार्जुन, अर्जुन जो थे, अर्जुन का संबंध भी कृष्ण जी से था, तो आप लोग इससे नागार्जुन कनेक्ट कर सकते हैं। और श्री सेलम, तो श्री जो है वो लगाया जाता है किसी ईश्वर के नाम के आगे ही, या हम जो बहुत महत्वपूर्ण हो, पूज्य हो, तो कृष्ण जी से भी आप लोग इस श्री सेलम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलमाटी, नागार्जुन और श्री सेलम ये तीनों बांध कृष्णा नदी पे बने हैं। अलमाटी बांध कहाँ बना है? कर्नाटक में बना है अलमाटी बांध। नागार्जुन कहाँ बना है? नागार्जुन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है ये नागार्जुन बांध। और श्री सेलम बांध कहाँ है? बना है
तो श्रीशैलम बांध जो बना है वो कृष्णा नदी पे बना है। कहाँ बना है, कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, तो याद हो गया आपको, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना है जो कर्नाटक में है। दूसरा नागार्जुन बांध बना है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तीसरा श्रीशैलम बांध बना है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब कावेरी नदी पर बने हुए बांध को देखते हैं हम लोग। ठीक, देखिए कावेरी नदी पर जो बांध बना है इस पर भी 3 बांध बने हैं। पहला है हमारा शिव समुद्रम, दूसरा है कृष्णा सागर और तीसरा है मेट्टूर। ठीक है, पहला है शिव समुद्रम, दूसरा है कृष्णा सागर और तीसरा है मेट्टूर। ठीक है, अब देखिए शिव समुद्रम कहाँ बना है। शिव समुद्रम जो है वो कर्नाटक राज्य में बना है। कावेरी नदी पर बना है बांध ये शिव समुद्रम किस राज्य में है, कर्नाटक में है। और कृष्णा देख के आप लोग कृष्णा नदी पर मत लगा दीजिएगा। ये कृष्णा सागर बांध जो है किस पे बना है, कावेरी नदी पर बना है। तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर बना है और कर्नाटक में। तो शिव समुद्रम और कृष्णा सागर दोनों कावेरी नदी पर बने हैं और कर्नाटक राज्य में हैं। और मेट्टूर बांध जो है ये भी कावेरी नदी पर बना है और तमिलनाडु में है। तो एक बार फिर से देखते हैं, शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पर बना है, कर्नाटक में है। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर बना है जो कि कर्नाटक में है। और मेट्टूर बांध ये भी कावेरी नदी पर बना है और कहाँ है, ये है हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला राज्य देखिए इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पर बना है। ठीक है, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है, पेरियार नदी पर बना है। और किस राज्य में है, ये केरल में है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बना है और ये जो पेरियार नदी है इडुक्की बांध किस राज्य में है, केरल राज्य में है। अगला देखिए, अगला है हमारा पोचमपाद डैम जिसे हम राम सागर डैम कहते हैं। तो पोचमपाद डैम किस नदी पर है, ये गोदावरी नदी पर है। और कौन से राज्य में है, ये तेलंगाना राज्य में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पोचमपाद डैम जो है वो किस नदी पर है, तो पोचमपाद डैम जो है वो पोचमपाद डैम जो है वो गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में बना हुआ है। कलपोंग डैम है वो कलपोंग नदी पर बना हुआ है और कहाँ है, ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो कलपोंग डैम कलपोंग नदी पर है और अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे भारत के जितने राज्य थे उन सभी राज्यों में जो जो बांध बनाए गए हैं महत्वपूर्ण सारे बांध को मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और एक बहुत ही छोटी वीडियो बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है कि बस यहाँ पे इतना बताया गया है कि किस राज्य में है और कौन सी नदी पर बंधा हुआ है। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो आई होप कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा और इसमें इतने से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला जो है हमारा भारत, यहाँ पे भारत के जो तट हैं प्रायद्वीपीय तट हैं उन तटों के नाम के बारे में बताया गया है कि उन तटों और मैदानों को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट में बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। ठीक, तो देखिए ये है हमारा पूर्वी घाट। इधर जो हमारा है पूर्वी है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। ठीक है, तो इधर ये क्या है हमारा, ये जो हमारा है ये हमारा पूर्वी घाट है और ये हमारा ये जो है ये हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, पहले आप लोग इतना जान लीजिए। अब देखिए जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं उसे हम उन पर्वतों को क्या कहते हैं, उन पर्वतों को हम महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। और जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, पूर्वी घाट के पर्वतों को क्या कहते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं और पश्चिमी घाट के पर्वतों को क्या कहते हैं, हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया कि ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। इधर के जो पर्वत हैं उन्हें महेंद्रगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उन्हें सह्याद्री पर्वत। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जो पूर्वी जो नदियाँ बहते हुए पूर्व की, इधर देखिए हमारा क्या है, इधर हमारी
बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, कौन सी खाड़ी है? इधर जो है, इधर बंगाल की खाड़ी है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका जो पश्चिम में एरिया में है, पश्चिम में आपका है इधर अरब सागर है। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में है अरब सागर। ठीक है, इतना हुआ। तो जो नदियाँ बहते हुए बंगाल की खाड़ी यानी पूर्व की तरफ गिरती हैं, मतलब इधर गिरती हैं, वो क्या करती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो नदियाँ बहते हुए पश्चिम की तरफ गिरती हैं, वो क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी का नाम दे देगा, जैसे गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ गिरती है? इधर गिरती है, मतलब पूर्व के साइड। तो क्या करती है? वो डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी, महानदी भी कहाँ गिरती है? पूर्व साइड गिरती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो भी क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। इधर देख लिए, जैसे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दो नदियाँ जो हैं वो पश्चिम, मतलब पश्चिमी घाट, मतलब अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि इधर अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? ये सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ लिखा है ना कि जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और इधर जो गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर आपसे पूछे कि जो नदियाँ पूर्व में गिरती हैं या पूर्वी घाट में गिरती हैं, या कहे कि हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? तो आप लोग बताएंगे वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पूछा जाए कि जो नदियाँ पश्चिम में गिरती हैं या फिर अरब सागर में गिरती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? तो वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे गुजरात है। ये तो आप लोग को दिख रहा होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा जो है ये गुजरात ही है, गुजरात का तटीय भाग है। ठीक, तो गुजरात से लेकर के यहाँ दमन तक, कहाँ तक? ये हमारा गुजरात से लेकर के दमन तक, ये जो एरिया है यहाँ तक इसके तटीय मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। इसके तट को किस नाम से जानते हैं? काठियावाड़ तट के नाम से। ठीक है, अब देखिए, दमन से लेकर के गोवा तक का जो तट है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमारा गोवा से लेकर के कर्नाटक तक का जो भाग, जो तट है, उसे हम केनरा तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से? केनरा तट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मालाबार से लेकर के कर्नाटक से लेकर के यहाँ केरल तक का जो पार्ट है, जो तट है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देखिए, गुजरात से दमन काठियावाड़ तट, दमन से गोवा कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक केनरा तट, और कर्नाटक से केरल मालाबार तट। ठीक, आगे देखिए, यहाँ तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के भाग के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का जो तट होता है उसे हम उत्तरी सरकार या डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट या डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। हो गया? तो आप लोग इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देंगे, जीएस अगर उसमें आ रहा है, स्टैटिक जी के आ रहा है, तो किसी में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, ये सभी तटों के नाम आपको याद होने चाहिए। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ये 2 टॉपिक जो मैंने यहाँ बताया बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।